हेलो एवरीवन, रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आज लेक्चर नंबर 3 अपलोड करने जा रहा हूँ। इसमें मैं 2 टॉपिक आज बताऊँगा, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन और स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये 2 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक टॉपिक काफ़ी सिंपल है, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन होता क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल, क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी और झारखंड का कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोल्हुआ यूनिवर्सिटी हो या खूंटी का हो या रांची का कोई यूनिवर्सिटी हो, मड़वारी हो, सब कुछ का यहाँ पे मिलेगा क्वेश्चंस। तो चलिए इसको समझते हैं। एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसे डिनोट करते हैं सी इन्फिनिटी से, ठीक है। इसमें आप एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन होता क्या है वो सिंपल वर्ड में समझिए कि कोई भी एक पॉइंट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए x प्लस आयोटा वाई टाइप का, और एक इनफाइनाइट पॉइंट होगा, ये दोनों मिलकर इन्फिनिटी पर जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। मीन्स वह फंक्शन जिसे रखने पे वो एक इन्फिनिटी देता है। जैसे यहाँ पर z=0 रखेंगे तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, मतलब कि इन्फिनिटी जा रहा है। और अगर इन्फिनिटी रखते हैं तो क्या जाता है, आपका 0 जाता है। यही होता है आपका एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन, उस जगह पे जहाँ पे फंक्शन इन्फिनिटी जाता हो, वह पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसमें आप समझ आ गया। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। देखिए, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन को भी स्टीरियोग्राफिक भी बोलते हैं, और इसको स्टीरियोग्राफिक हो गया, और एक ये बोलते हैं रीमान स्फीयर। तो चलिए इसको समझते हैं कि स्टीरियोग्राफिक होता क्या है। होता है कि बी डिफाइंड ए वन फंक्शन फ्रॉम यूनिट स्फीयर टू सी इन्फिनिटी। मीन्स ये बोल रहा है कि आपको एक फंक्शन डिफाइन करना है वन और ऑन टू फंक्शन फ्रॉम यूनिट सरफेस यूनिट स्फीयर। यूनिट स्फीयर का मतलब होता है कि जिसका रेडियस क्या हो, 1 हो, ठीक है। तो बी डिफाइंड अ वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन फ्रॉम यूनिट स्फीयर टू सी infinity, that is we represent complex number on the surface of the sphere। मतलब कि हम लोग रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर सरफेस नंबर ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, द स्फीयर के सरफेस पे। दिस स्फीयर इज कॉल्ड रीमान सम। वही स्फीयर को बोलते हैं रीमान सम, जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्फीयर के सरफेस पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। दिस सरफेस इज कॉल्ड रीमान सम, या दिस प्लेन इज कॉल्ड स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ रीमान सम। जैसे कोई भी प्लेन लेते हैं, ये एक प्लेन लिए, ये प्लेन जो है ना स्फीयर को कट कर रहा है बीच से, ये, और यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं आपका, ठीक है। और यहाँ से ऐसे हम लोग दिखाएंगे कि जब कोई भी प्लेन, जैसे मान लीजिए कि हम कोई प्लेन पे एक पॉइंट लेते हैं तो वो स्फीयर पर कैसे रहता है, मतलब कि स्फीयर से वो कैसे वन होता है, वन ऑन टू क्रॉस कोऑर्डिनेट्स कैसे फंक्शन बनता है, चलिए वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मैंने एक स्फीयर लिया यहाँ पे इस टाइप का, इसमें मैंने क्या किया कि एक जो स्फीयर लिया वो 0 0 1 लिया, और नीचे में फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको ये ग्राफ को समझिए कि मैंने कैसे इसको बनाया है। एक मैंने स्फीयर लिया इस तरह का, जिसमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिया 0 0 1, ठीक है। उसके बाद मैंने एक प्लेन बनाया जो जो इस स्फीयर को बीच से कट कर रहा है। कट कर में जैसे गोल है, इसको बीच से काट रहा है, मतलब कि एक स्लाइस जैसे जो कटता है ना, जैसे खीरा, उस तरह से इसको इस प्लेन जो है इस स्फीयर को कट कर रहा है। तो ठीक है, जब कट करेगा तो अब उस प्लेन पर एक पॉइंट लेंगे तो वो कैसे प्रोजेक्शन करेगा सरफेस स्फीयर पे, वही बस हमको दिखाना है। चलिए इसका समझते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ NP, ये मैंने एक पॉइंट लिया प्लेन पे और एक पॉइंट लिया मैंने स्फीयर पे।
और यहाँ से लाइन को ड्रॉ किया, सीधा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब यहाँ से और यहाँ के बीच में फॉर्मूला लगाएंगे, जो कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन का, यहाँ से यहाँ के बीच में लगाएंगे। तो अभी ये पॉइंट लिया है मैंने, ये लिए है स्फीयर पे, तो स्फीयर पे लेंगे तो यहाँ पर एक्स वाई और जेड तीनों होगा। बट प्लेन लेने से आपका जो प्लेन है इसमें, और जब मैंने इसको प्लेन से लिया, जब प्लेन से कट करवाया इस स्फीयर को, तो प्लेन में भैया क्या होता है, एक्स वाई प्लेन में ही आता है, जेड जीरो होगा इसमें, होगा ना। तो वही मैंने यहाँ पे लिया है, देखिए यहाँ पे पी पॉइंट है, पी पॉइंट पर एक्स वाई और जीरो मैंने लिया यहाँ पे, जिसको एक कॉम्प्लेक्स भी आप बोल सकते हैं एक्स वाई में। उसके बाद एक स्पेयर पे लिया जिसको पी डैश से डिनोट किया, वहाँ पर एक्स वन वाई वन और जेड वन लिया है। ठीक है, और ये पूरा स्पेयर लिया एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड वन स्क्वायर इक्वल टू 1 यूनिट रेडियस का स्पेयर लिया, वही मैंने दिखाया। डायरेक्शन को साइन के लिए आप क्या कीजिएगा कि आप पहले ये देखिए, कोलिनियर है ना, मतलब एक ही लाइन पर तीनों एक ही पॉइंट पर मिल रहा है, एक ही लाइन पर मिल रहा है, बचपन से पढ़े 10th क्लास से। तो आप इसको एन मान लीजिए और इसको एस मान लीजिए, मीन्स नॉर्थ साउथ पोल होता है ना, उस तरह से। तो अब देखिए डायरेक्शन को साइन ऑफ लाइन एन पी, जब आप एन पी ले रहे हैं, एन आप इसको मान चुके हैं, याद रखिएगा ये बात, लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। तो एन और यहाँ से पी, ये पी है। तो जब यहाँ से आप यहाँ पर जब डायरेक्शन को साइन लगाए, तो आप क्या करते हैं, इसमें से ऊपर वालों को माइनस करते हैं, एक्स माइनस जीरो, फिर वाई माइनस जीरो और फिर जेड माइनस वन। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। डॉट होगा तब हमसे पूछ सकते हैं, डोंट वरी, मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद डायरेक्शन को साइन लाइन एन पी डैश, पहले मैंने एन पी के लिए लिखा, अब एन पी डैश के लिए लिखेंगे। ये एन और ये पी डैश के लिए लिखेंगे। तो इसमें कैसे लिखेंगे, यहाँ पर x1 है तो x1 और फिर ऊपर में 0 है, फिर y1 ऊपर में 0 है, फिर z1 ऊपर में 1 है। इस तरह से मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मैंने भी बताया कि तीनों कोलिनियर है, तो तीनों को कैसे करेंगे, कैसे किए थे 10th क्लास में। मतलब कोलिनियर है तो आप क्या कीजिएगा कि ये ऊपर में जो है, ये x1 y1 x y z और ये x1 y1 z1, तो आप इसको क्या कीजिए कि इस तरह से कोलिनियर में लिखते हैं, x माइनस जीरो y1 x माइनस जीरो बाई x1 डैश x1 माइनस जीरो y माइनस जीरो y1 माइनस जीरो और जीरो माइनस जीरो -1 बाई z1 माइनस जीरो, इस तरह से। ठीक है, और इसको आप क्या कीजिए, एक कांस्टेंट k के इक्वल पुट कर दीजिए। बस यहाँ से आपका x1 y1 और z1 तीनों निकल जाएगा, इक्वल को पुट करके, तो आप कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने क्या किया, x1 निकालने के लिए इसको एक बार इससे इक्वल किया, एक बार इससे इक्वल किया, फिर एक बार इससे इसको इक्वल किया। यहाँ से आपका कैलकुलेशन करने के बाद जब आप यहाँ पर रखें, तो यहाँ से मैंने इसको सॉल्व किया है, तो आप इसको देखिए कि मैंने कैसे सॉल्व किया। x बाई x1 इजिकल टू के लिया, यहाँ से x इजिकल टू x1 के हो जाएगा, तो यहाँ से x1 इजिकल टू x बाई के हो जाएगा। फिर y1 सेम निकालेंगे, z1 भी इस तरह से सेम निकाल लेंगे। तो z1 आपका क्या आएगा, k माइनस 1 बाई के, यहाँ सबका आ गया। तो बस यही है, जब p डैश लाइज ऑन स्फीयर, सो इक्वेशन ऑफ स्फीयर ए p1 डैश किसमें लाई कर रहा है, स्फीयर में, क्योंकि देखिए सब अलग अलग आया है, मतलब कि कहीं पे कोई जीरो नहीं हो रहा, मतलब x1 y1 और z1 तीनों मिल गया, मतलब स्फीयर पर लाइक किया। तो चूंकि सिंस p डैश लाइज ऑन स्फीयर, सो इक्वेशन ऑफ स्फीयर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इक्वल टू 1। आफ्टर पुटिंग x1 का वैल्यू, y1 का वैल्यू, z1 का वैल्यू पुट कर देंगे। तो आप यहाँ से जब पुट कीजिएगा, यहाँ पर जब आप x1 रखिएगा, y1 z1 फ्रॉम ऊपर जो मैंने निकाला है, तो आपका कैलकुलेशन होके x1 स्क्वायर बाई k1 प्लस y1 स्क्वायर बाई k1 प्लस k माइनस 1 बाई के स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ से के स्क्वायर एलसीएम लिया, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब एक के माइनस 1 है, होल स्क्वायर है, तो इसका मैंने स्क्वायर, तो इसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से आपका के का वैल्यू आ गया, ये यहाँ पर देखिए कैसे मैंने सॉल्व किया है, के स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई कर दिया,
तो ये आ गया, यहाँ से के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा, तो आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 के प्लस 1 बचेगा। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 के, तो के इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। तो x1 इक्वल टू के बाई ए एक्स बाई के, और x अब यहाँ से तो x1 है, तो x1 के जगह पर x1 निकालने के लिए आपको x बाई के है, तो यहाँ से आप k का वैल्यू पुट कर दीजिए, और y1 के लिए भी k का वैल्यू और z1 के लिए भी k का वैल्यू। यहाँ से आपका आंसर आता है x, y और z का, x1 प्लस y1 प्लस z1। बस यही आपका हो गया। तो आप जब भी आपको एग्जांपल एक मान लीजिए कि आप p इक्वल टू दिया हुआ प्लेन में आप कोई पॉइंट लिए, तो प्लेन लिए तो अब z यहाँ पर 0 लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ जब ये आप ले लिए, तो अब इसको दिखाना है कि स्पेयर में 1 1 है कि नहीं है और ऑन टू है कि नहीं है। तो मैंने क्या किया, x1 आज इक्वल टू क्या निकाला है, 2x बाई वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे अभी आपने निकाला हुआ है ये कैलकुलेशन में, इसको, इसे और इसको। जब मैंने p इक्वल टू जब कोई प्लेन लिया 1 2 और 0 में, तो यहाँ पे मैंने तीनों को पुट करूँगा और यहाँ से 1 1 निकाल लूँगा। तो मैंने 1 x1 जगह x के जगह पर 1, y की जगह पर 2 और z की जगह पर 0। तो यहाँ पे जब मैंने इसको पुट किया, तो x1 की जगह पर 1 लेना है, y के जगह पर 2 लेना है और z की जगह पर 0 लेना है। तो z तो यहाँ पर है नहीं, तो जब इसको करेंगे तो 2 बाई 1 प्लस वाई का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो 1/3 इसी तरह से मैंने किया। इसको जब ओवरऑल पूरा पुट कर दिया, तो मैंने ये निकाला p डैश। तो देखिए ये 1 1 हो गया, ऑन टू क्रॉसपोंडेंस हो गया। तो यही आपका जब मैंने कोई प्लेन मिले तो ये इसको स्पेयर में दिखा दिया, बस यही है। काफ़ी सिंपल है कि जब कोई प्लेन में आपको दिया हुआ कोई पॉइंट है तो उसका स्पेयर पर दिखाने के लिए फार्मूला से आप दिखा सकते हैं। बाकी ऊपर में मैंने प्रूफ कराया है, इसको प्रूफ देख लीजिए। जहाँ पे प्रूफ में प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट कर लीजिए, सर यहाँ पर नहीं समझ आए, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में या वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ स्पेयर के लिए, आपको दिखाना होगा प्लेन पर। मान लीजिए मैंने p डैश लिया 1 2 और 3, तो आप प्लेन पर लगा के देखिए कि क्या होगा। प्लेन के लिए मैंने फार्मूला जो बताए हैं उसके अकॉर्डिंग जाइए और वहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे ये प्लेन पर दिया हुआ पॉइंट था, स्पेयर पर दिखाएं, इसके लिए मैंने क्या किया, x1 y1 z1 निकाला। लेकिन अब आपको निकालना है प्लेन के लिए, तो आप उसके लिए देखिए कि आप फार्मूला जो लगाइएगा उसमें उस पॉइंट को रख दीजिए x y और z। अब जहाँ पे आपको x y z पता है वहाँ पे आप रख के इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यही आपका था एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन और स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ये क्वेश्चंस मैंने दिया है, आपने लिख लिया है, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। ओके, थैंक यू। बाकी वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, क्योंकि और भी मैं अभी अपलोड करूँगा। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर लीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू।